स्वागत है आपका हिंदू इन्फोपीडिया में। भारत के कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को समझने के लिए एक प्रामाणिक मंच पर। वक्फ संशोधन अधिनियम और शासन से अराजकता तक। वक्फ संशोधन अधिनियम और शासन से अराजकता तक की यह कहानी, जहां राजनीतिक चुप्पी, पक्षपाती रोष और तुष्टीकरण ने एक सुधार को सड़कों पर हिंसा में बदल दिया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को एक पारदर्शी और उत्तरदायी सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, विवादों का समाधान, इसे संविधान सम्मत बनाना और एक मानकीकृत प्रणाली का निर्माण। 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की प्रतिक्रियाओं और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बावजूद अधिनियम को विवाद का केंद्र बना दिया। CAA और शाहीन बाग की तरह यहाँ भी तथ्यों पर भावनाएं हावी हो गईं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रतिक्रियाएं एकदम विपरीत थीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना हिंसा के केंद्र बने, जहां विपक्षी नेताओं ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि अधिनियम लागू नहीं होगा। इस मौन समर्थन को कुछ लोगों ने हिंसा की छूट मान लिया। परिणाम दंगे, आगजनी और लोगों का पलायन। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की संख्या बंगाल से ज्यादा है, 38.5 मिलियन। 4 अप्रैल 2025 को मुजफ्फरनगर में काली पट्टी के साथ विरोध शुरू हुआ। राज्य सरकार ने 300 से अधिक लोगों को नोटिस देकर 15,000 रुपए के बॉन्ड भरवाए। परिणाम कोई हिंसा नहीं, केवल नियंत्रण और स्थिरता। बंगाल के धुलियन में आरंभ प्रदर्शन देखे गए, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। 11 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद और अलीपुरद्वार में हिंसा फैल गई। पुलिस खुद सुरक्षित स्थान ढूंढती दिखी। कलकत्ता हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री बल तैनात करने का आदेश देना पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 2019-20 का शाहीन बाग और उसके बाद के दिल्ली दंगों की कहानी दोहराई जा रही है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अंतर केवल इतना था कि जहां शाहीन बाग से दिल्ली दंगों तक 6 महीने लगे, वहीं बंगाल में ये सब कुछ मात्र 6 दिन में हो गया। राजनीतिक उकसावा और चुप्पी विरोध को हिंसा में बदल दिया। एक ओर बंगाल जला, जबकि उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट कानून व्यवस्था से स्थिति संभाली। क्या ये सब अधिनियम के विरोध में किया गया, या एक बनावटी नैरेटिव? CAA जैसे वक्फ संशोधन को भी मुस्लिम विरोधी बता दिया गया, जबकि अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तर्क कठिन होता है, भावना आसानी से भड़कती है। विषय वक्फ भूमि का था ही नहीं। विषय था, क्या कानून संसद में बनेंगे या सड़कों पर? क्या नेता नेतृत्व करेंगे या वोट बैंक की तुष्टि करेंगे? बंगाल में तुष्टीकरण ने अराजकता को जन्म दिया, वहीं उत्तर प्रदेश ने कानून से शांति बनाए रखी। क्या शासन को डर और तुष्टीकरण के आगे झुक जाना चाहिए? क्या भारत एक और अराजकता को सहन कर सकता है? कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। इस वीडियो को साझा करें, तथ्यों को लोगों तक पहुंचाएं, और हिंदू इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करें भारत की सच्ची कहानियों के लिए। ये था हिंदू इन्फोपीडिया। वक्फ अधिनियम पर हमारे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।